जय जगन्नाथ, जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा के 7वें दिन की कथा। प्रिय भक्तों, आइए कथा को श्रवण करते हैं। रथ यात्रा और रात्रि विश्राम का रहस्य। जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रत्येक दिन भक्तों के लिए एक दिव्य अनुभव होता है और 7वां दिन एक रहस्यमयी और भावपूर्ण अध्याय के रूप में जाना जाता है। यह वह समय होता है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने रथों के माध्यम से गुड़ीचा मंदिर के निकटवर्ती वन स्थली क्षेत्र में विश्राम हेतु जाते हैं। इस दिन को आरण्य यात्रा या वन विहार के रूप में भी जाना जाता है। प्रिय श्रोताओं, 7वें दिन रथ यात्रा के 6वें दिन के विश्राम उपरांत भगवान जगन्नाथ एवं उनके सहचर रथ से उतरकर गुड़ीचा मंदिर के समीप स्थित एक स्थान स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं। यह स्थल आरण्य निकेतन कहलाता है, जो आध्यात्मिक रूप से वन विहार का प्रतीक है। यह दिन उस समय की स्मृति दिलाता है जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अपने काल में गोपियों और ग्वाल बालों के साथ वनों में विहार करते थे। वही लीला, वही भाव, वही मधुरता। जगन्नाथ जी उस स्वरूप को इस दिन पुनर्जीवित करते हैं। आरण्य स्थल का रहस्य। इस वन स्थली को अत्यंत पावन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह स्थल श्री हरि विष्णु के तप स्थल के रूप में भी विख्यात है। यहाँ रथ यात्रा के समय भगवान अपने दिव्य स्वरूप में ध्यान मग्न होते हैं। इस दिन उन्हें वनचारी कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। भक्तजन कहते हैं कि भगवान इस दिन मानवता को यह संदेश देते हैं कि हर भव्यता से परे एकांत और प्रकृति की गोद में भी मेरा निवास है। रात्रि विश्राम लीला। संध्या होते ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा वहां रात्रि विश्राम करते हैं। यह विश्राम केवल शारीरिक विश्राम नहीं, अपितु यह एक योग निद्रा का रूप होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जगन्नाथ जी इस दिन योग निद्रा में समस्त भक्तों के भाव को आत्मसात करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। विशेष पूजन, भजन, दीपदान और वन भोज की परंपरा इस दिन को अत्यंत आध्यात्मिक बनाती है। स्थानीय भक्त वन, फल, दूध, चावल और पत्तों से बने व्यंजन भगवान को अर्पित करते हैं। 7वें दिन की रात्रि गुड़ीचा मंदिर के प्रांगण और आसपास के क्षेत्र ज्योतियों, दीपों और भजनों से जगमगा उठता है। भक्तजन संकीर्तन करते हुए यह प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरे जीवन में वन विहार आ जाए, जहाँ केवल मैं हूँ, तुम हो और मेरा तुम्हारा प्रेम। इस दिन की कथा हमें एक अत्यंत रहस्यमयी संकेत देती है। भगवान के रथ से उतरना, अहंकार का त्याग, वन गमन, सादगी और प्रकृति में वापसी, रात्रि विश्राम, अंतर मन की शांति, योग निद्रा, आत्म के गहन स्तर पर भगवान का निवास। तो प्रिय भक्तों, सादगी में ही परमात्मा का निवास है। प्रकृति के साथ समरसता हमें ईश्वर के समीप लाती है। हर दिन के ब्रह्म आयोजन के पीछे एक गूढ़ आंतरिक साधना होती है। इस दिन के विशेष कर्म, भगवान को पत्ती और वन भोज का भोग लगाना जाता है। दीपदान करना, तुलसी के समीप दीप जलाना, रात्रि में हरि नाम संकीर्तन करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप। 7वें दिन की समाप्ति के साथ भक्तों की प्रतीक्षा आरंभ होती है 8वें दिन की, जब भगवान को पुनः नगर की ओर प्रस्थान होता है। लेकिन इस दिन 7वें दिन की शांति, उसका वन में विश्राम और हमारे भीतर का आत्मचिंतन हमें एक नई ऊर्जा देता है। प्रिय श्रोताओं, 7वें दिन की कथा यह केवल एक कथा नहीं, एक साधना है, जहां हम जगन्नाथ जी के साथ स्वयं भी वन की ओर चल पड़ते हैं, अपने मन के कोलाहल को शांत करते हैं और सन्नाटे में उनकी मधुर बांसुरी को सुनते हैं। प्रिय भक्तों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो 8वें दिन की कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।